पीछे गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक कारण आप मानते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो राइस चूँकि 2 साल बैन रहा, एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो उसका सरप्लस हुआ। अब सरकार ने एथनॉल के अंदर में राइस को भी अलाउ किया, तो क्या वो एक कारण आप मानते हैं कि राइस अब वहाँ पे पैरिटी वाइज अगर देखें तो मक्का से ज़्यादा चीप पड़ने लगा और एथनॉल इंडस्ट्री ने राइस से एथनॉल प्रोड्यूस करना शुरू किया, इस वजह से भी एक थ्रेट आपको नज़र आता है गवर्नमेंट पॉलिसी? मनचंदा जी, मैं इसका जो आपको जवाब दूसरे तरीके से दूंगा। हाँ। कि ये क्वेश्चन नहीं है कि राइस यूज़ हुआ या मक्का यूज़ हुआ या शुगर यूज़ हुआ। अगर सपोज राइस ना यूज़ होता तो मक्का सरप्लस हो जाता, अगर राइस यूज़ हो गया तो कम यूज़ होता तो मक्का थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता। लेकिन ओवरऑल हम प्रॉब्लम को जो है उसका सोल्यूशन ना फाइंड करते। ओवरऑल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन को निकालने का तरीका ये है कि हम एथनॉल की डिमांड ज़्यादा क्रिएट करें। और एथनॉल की डिमांड ज़्यादा क्रिएट करने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। उनमें से पहला विकल्प है कि हम जो इथनॉल ब्लेंडिंग 20% पे किए हुए हैं इसको बढ़ा के 22, 23, 24, 25% तक ले जाएं, ताकि सारा का सारा मक्का, सारा का सारा राइस, सारा का सारा जो शुगर सरप्लस है वो यूज हो जाए। ओके। और इसको करने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। सबसे पहले फ्लेक्सीफ्यूल व्हीकल्स हैं। इंडिया को प्रोत्साहन देना चाहिए कि फ्लेक्सीफ्यूल व्हीकल्स आएँ। उसके फ्लेक्सीफ्यूल्स को लाने के लिए कई मुद्दे अभी जो हैं जिन पे डिसीजन होना है अभी तक नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सीफ्यूल कार्स पे, फ्लेक्सीफ्यूल व्हीकल्स पे, टू व्हीलर्स पे जो जीएसटी है वो 5% घटा के कर देना चाहिए ताकि लेने वाले को इंसेंटिव हो। आज के दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 5% जीएसटी है, तो फ्लेक्सीफ्यूल व्हीकल पे क्यों नहीं हो सकता? एक वो कारण है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली दिल्ली गवर्नमेंट को मैं चाहता हूं, जहां पर पोल्यूशन इतना बड़ा इशू है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जीएसटी जब तक होता है तब तक होएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली रोड टैक्स जो है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो फ्लेक्सिबल व्हीकल पे वेव ऑफ कर सकती हैं। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा, हमारे यहाँ पर डीजल की जो कंजम्पशन है वो रफली 3 गुना है पेट्रोल से। ठीक है। हम डीजल में 1 से 3% के करीब जो है इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं ताकि इमीडिएटली इथेनॉल की डिमांड क्रिएट हो जाए और ये सबका सॉल्व हो जाए। ये जो लड़ाई है कि राइस ने ज़्यादा ले लिया या मक्के ने ज़्यादा ले लिया या शुगर ने ज़्यादा ले लिया, आप देखिए ओवरऑल कंट्री के पर्सपेक्टिव से तीनों चीज़ों की सरप्लस है, तो एक को कम यूज़ करने से या एक को ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब हम डिमांड को और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों की इथेनॉल की कैपेसिटी जो आज के दिन में 2000 करोड़ लीटर के करीब है और 20% इथेनॉल डिमांड पर सिर्फ 1100 करोड़ लीटर है, इस 1100 करोड़ लीटर को 1500 कैसे लेके जाएं, 1600 कैसे लेके जाएं, ताकि जितनी भी सरप्लस चीज़ें हैं वो देश में ही कंज्यूम हो जाए।